जय हो बड़े बाबा की, जय हो समर्थ सरकार की, गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को हम इस समय 4 पावा 14 गद्दी 36 महंत और 33 भजनानंदी के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी मिली है वो आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। उनमें से अब हम 4 पावा एक छोटा सा संक्षिप्त इतिहास हम आपको बताते चले। समर्थ साहब जगजीवन दास साहब का जन्म सन 1670 या सम्मत 1727 ईस्वी में 1727 में हुआ था, और यह सन में हम कहेंगे तो 1670 और सम्मत में कहेंगे, विक्रम सम्मत में कहेंगे तो 1727। साहब का जन्म जब हुआ तो बचपन से ही ऐसी घटनाएं साहब के द्वारा ऐसे चमत्कार हुए कि जिनका हम वर्णन करें तो नहीं कर सकते हैं। उनके लिए पूरा कीरत सागर लिखा हुआ है और उसमें भी उस तरह से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि समर्थ साहब का जो चमत्कार है वो संसार उन्हीं से बना हुआ है, इसलिए उनकी ऐसी घटनाओं को, ऐसे चमत्कार को कोई व्यक्ति पूरी तरह से नहीं कह सकता है। किंतु जो जानकारी मिली है और जो इतिहास में, जो सत्यनाम पंथ के इतिहास में भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा, महंतों के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसमें से जो भी जानकारी उपलब्ध हुई है वो हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। तो साहब ने जो शिष्य जब संप्रदाय, सत्यनाम संप्रदाय का जब संगठन किया, जो संगठित किया, तो उसमें सर्वप्रथम प्रथम पावा कमोली धाम, द्वितीय पावा साहब दूलन दास धर्मे धाम, तृतीय पावा देवी दास और चतुर्थ पावा साहब ख्याम दास मदनापुर। ये 4 पावा और 14 गद्दी में साहब आह्लाद दास, साहब उदय राम दास, साहब मेड़न दास, और इसी क्रम में आकर के हम आपको बताना चाह रहे हैं आज संत भवानी दास, जो साहब भवानी दास हैं। देखिए, संत, ऋषि और मुनि ये सब अलग अलग उपाधियां हैं। जैसे कि थोड़ा हम इस पर जो भी जानकारी है हम आपको बताते चले कि ऋषि उसको कहते हैं जो आजकल के जैसे वैज्ञानिक को हम मान लें कि वो ऋषि होते हैं, और पहले वैज्ञानिकों को जो अन्वेषण करते थे, खोज करते थे, नई नई जानकारी एकत्र करते थे, उनको ऋषि कहा जाता था। और मुनि जो उनसे भी ऊपर उठ करके और इन सब को जानने वाले थे, अर्थात अच्छी तरह से गूढ़ विषय को जान जाते थे, उनको मुनि कहा जाता था। और साधु जो साधना में लगे रहते थे, जिनके लिए वेद आदि की जानकारी अत्यंत आवश्यक नहीं होती है, सिर्फ साधना में वो साधु होते हैं। और संत उनसे बड़ी उपाधि है कि जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके भगवान की भक्ति में जो लग गए। और उसके बाद आता है सन्यासी का, सन्यास अर्थात सब कुछ त्याग कर देना, ऐसे लोगों को सन्यासी कहा जाता है। तो इस तरह से, और गृहस्थ जो सभी इन चारों पांचों का जो पालन करता है अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी खेती करके, अन्न उपजा करके, इन सभी धर्मों को या सभी आश्रमों में रहने वाले ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, इन सब का जो पालन करता है, उदर पोषण करता है, वो गृहस्थ होता है। तो हमारे बड़े बाबा ने गृहस्थ धर्म का सही से पालन करते हुए और भगवान का भजन करते हुए जिस पंथ को चलाया उसे सत्यनाम पंथ कहते हैं। और सत्यनाम पंथ के बारे में जो प्रथम 4 शिष्य बनाए उनको 4 पावा कहा जाता है। उसके बाद 14 शिष्य बनाए, 14 गद्दी। तो 14 गद्दी के जो शिष्य हुए हैं, जो साहब हुए हैं, उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी जो हमें उपलब्ध हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। उनमें से आज साहब भवानी दास जी के बारे में हम बताएंगे। वैसे तो जो संत होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, बचपन से ही उनकी जो कार्य होते हैं वो अद्भुत होते हैं, चमत्कार पूर्ण होते हैं। साहब भवानी दास जी का स्थान बाराबंकी जिले में बहरेला में पड़ता है, और बहरेला
जब आप बाराबंकी से रामसनेही घाट आएंगे तो चौराहे से 5 किलोमीटर हैदरगढ़ रोड पर जब जाएंगे तो बाईं तरफ बहरेला पड़ता है। बहरेला नहर के जो बोला जाता है वहीं पर बहरेला पड़ता है। और अगर आप फैजाबाद से आ रहे हैं तो भी रामसनेही घाट आकर के जब आप दक्षिण को जाएंगे, और अगर हैदरगढ़ से आ रहे हैं तो आपको दाहिनी तरफ बहरेला पड़ेगा। मेन रोड से आरसीसी बन गई है वहाँ पर। तो हम जिनके द्वारा ये बता रहे हैं आपको, ये महंत कमोली धाम के महंत विनय दास जी ने एक यात्रा की जिसमें 4 पावा और 14 गद्दी सब की यात्रा की, और पूरा यात्रा वृतांत उन्होंने लिखा है। जो वहाँ से जानकारी उपलब्ध हुई उन्होंने लिखा है। और यह पुस्तक हमें साहब के परिवार से ही, बड़ी गद्दी से साहब उमेंद्र दास जी द्वारा हमें प्राप्त हुई है, और उसी में से हम आज आपको भवानी दास साहब के बारे में बता रहे हैं। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो अक्सर ये होता है जब हम किसी संत सिद्ध पुरुष के दर्शन, सनातनी सतनामी संत के दर्शन करने जाते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पर मंदिर बना होगा और सब मंदिर की सारी व्यवस्था होगी, पुजारी होंगे, ये सब। किंतु जब ये लेखक वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक घर, इमारत नुमा घर बना हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि इसके आगे कहीं कोई होगा, लेकिन पता लगाया तो पता लगा कि यहीं पर साहब भवानी दास की समाधि बनी हुई है। साहब भवानी दास की समाधि के साथ 2 समाधियां और भी बनी हुई हैं, और वो बिल्कुल खुली हुई हैं। तो साहब जो भवानी दास की समाधि है बिल्कुल खुली हुई है, 4 उसमें खंभे दिए गए हैं, और उसी के ऊपर लिंटर पड़ा हुआ है और पीले रंग से पुताई की गई है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। बताते हैं गांव वाले कि साहब भवानी दास साहब की जब समाधि का निर्माण हो रहा था तो भक्तों ने सोचा कि हम मंदिर बनवाएं, और मंदिर बहुत ही सुंदर जब वो बनाते, दिन भर बनाते, दीवार का निर्माण करते, तो वह सुबह गिरी हुई मिलती। इस तरह कई दिन ऐसा हुआ, सोचा बंदर गिराता होगा या कुछ और हो जाता होगा, किंतु जब ये लगातार हुआ तो उसमें जो बनवा रहे थे और जो उसमें मिस्त्री काम कर रहा था, तो उनको स्वप्न में ये दिखाई पड़ा कि साहब भवानी दास साहब कह रहे हैं कि हमको खुले में ही रहना पसंद है, हमें किसी में बंद न करो, अगर तुम लोग बनाना ही चाह रहे हो तो बस खंभा दे करके ही बनाओ। और वहाँ के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक चिट्ठी प्राप्त हुई साहब की समाधि पर, उसमें भी यही लिखा हुआ था। तो जो भी है, लेकिन साहब भवानी दास की यही इच्छा थी कि हमको हमेशा खुले में रखा जाए, तो उनकी जो समाधि हो वो मंदिर की तरह ना हो करके खंभे के ऊपर एक छत पड़ी हुई है, उसी के नीचे उनकी समाधि है। और वहाँ पर दूसरी समाधि जो है वो गोवर्धन दास की, और तीसरी समाधि दाई बुआ की है, जिस पर तीनों में नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो जो साहब की समाधि है, साहब भवानी दास की समाधि, वो लगभग दोनों समाधियों से करीब 1 से 1.5 बालिस्त, 1.5 बीता ऊपर है। लोगों से पूछा गया कि ये ऊंची क्यों है, तो गांव वालों ने बताया कि ये साहब बराबर ही बनाई गई थी, किंतु पता नहीं कैसे ये 2 समाधियां नीची हो गई और साहब भवानी दास की समाधि ऊंची हो गई, यह भी एक चमत्कार ही है। अब साहब भवानी दास के बारे में जो जानकारी है कि वहाँ पर जो मंदिर की देख रेख कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर वर्तमान में मंदिर की सेवा में धर्मेश्वर और उनके भाई लगे हैं। उनके पास महंती भी है। महंती इन्हें हरचंदपुर के महंत अशोक दास ने दी है। वह बताते हैं कि यहाँ जो निर्माण कार्य आदि हुआ है ये सब अशोक दास जी की देन है और उन्हीं की देख रेख में हुआ है। हम 12 वर्ष से यहाँ सेवा में लगे हैं। जो पुजारी हैं वहाँ के, वो बता रहे हैं कि हम 12 वर्ष से यहाँ से सेवा में लगे हैं। जेठ मास की पूर्णिमा को भंडारा होता है, और वैसे तो प्रत्येक मंगलवार को भक्तों का आना जाना लगा रहता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती रहती हैं। जो मंदिर परिसर है वो काफ़ी साफ सुथरा है और काफ़ी जो है व्यवस्था अच्छी है। लाइट भी लगी हुई है, जो वहाँ बताते हैं कि यहाँ पर विधायक जी ने लाइट दी है, वो लगी हुई है वहाँ पर।
साहब के बारे में एक और वहाँ पर पूछने पर पता चला, जैसे लोग उत्सुक होकर के बताने लगते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर बताया गया कि एक घटना ऐसी हुई कि गांव में एक जश्न हो रहा था, अर्थात उत्सव हो रहा था, और उस समय साहब भवानी दास की जो समाधि थी उसके आगे थोड़ा सा गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। तो कहते हैं कि गांव में एक लकड़बग्घा आया और एक लड़के को पकड़ करके ले गया। गांव के लोग समझ नहीं पाए। जब वहाँ पर नगाड़ा बज रहा था, जब देखा कि नगाड़ा बजाते बजाते नगाड़ा खून की बूंदों की छींटें आने लगी, तो लोग भयभीत हो गए और देखा कि वो लड़का वहाँ से गायब है। तब तक वह लड़का खून उसके गले से गिर रहा था और वह आकर के वहाँ पर बैठ गया, और उसके बाद उसका गांव वालों ने उपचार कराया। उसने बाद में यह बताया कि हमें एक सफ़ेद वस्त्र धारण किए, हाथ में एक छोटा सा डंडा ले करके साहब कोई आया था और हमें उसने बचाया उस भेड़िए से। तो वो साहब भवानी दास ही थे। और भवानी दास साहब ऐसे थे कि वो किसी भी तरह, जैसे कि कुछ संत होते हैं तो अपना वेश बनाते हैं या कुछ करते हैं, वो ऐसे नहीं थे। जैसे पाते थे वैसे जिसके यहाँ पाते थे उसके यहाँ से भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेते थे, और भिक्षा भ्रमण करके भी भोजन कर लेते थे, और किसी ने कुछ पहना दिया तो पहन लिया, खिला दिया तो खा लिया। सिर्फ वो 24 घंटे भगवान के भजन में ही गुरु साहब के द्वारा दिए गए मंत्र का स्मरण करते रहते थे, वंदन करते रहते थे। और कहते हैं कि जहाँ पर ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं वहाँ पर सब संपन्नता ही रहती है। तो गांव भी काफ़ी संपन्न है, और गांव के लोग आज भी बताते हैं कि काफ़ी चमत्कार है। वहाँ पर जाने पर लोगों की जो संतान की मनोकामनाएं हैं वो अवश्य ही पूरी होती हैं। ये साहब भवानी दास के बारे में जो वहाँ के लोगों ने बताया। समाधि के घट बढ़ पर पूछने पर धर्मेश महंत बताते हैं कि साहब भवानी दास की समाधि बनाने के बाद उनके प्रताप से स्वयं ही इन समाधियों से लगभग 1 हाथ ऊपर हो गई। गांव वालों ने भी इसकी पुष्टि की। यह पहले एक सीध और एक धार में बनी थी, किंतु बाद में खुद ब खुद इन दोनों समाधियों से ऊंची हो गई। अब ये भगवान की कृपा है, उनका चमत्कार है, और ये वही जाने कि वो क्या करते हैं, हम आप उसको कुछ नहीं जान सकते। तो साहब भवानी दास के बारे में देखिए, हमारे साथ ऑनलाइन कई लोग जुड़ चुके हैं। उनमें से रामदास जी पासवान जी हैं, बड़े बाबा की बंदगी आपको बहुत बहुत। बाबा शरण जी हैं, जय हो बड़े बाबा की। और राम रूप सतनामी जी हैं, सनातनी जी हैं, बड़े बाबा की जय, जय हो जगजीवन साहब की। आप सब पर और हम सब पर बड़े बाबा की कृपा बनी रहे। मनीष यादव जी, जय बड़े बाबा। राजेश यादव जी, बड़े बाबा की जय, जय हो समर्थ सरकार की। आप सभी पर बड़े बाबा की कृपा बनी रहे। हम सब आप सब पर बड़े बाबा की ही कृपा बनी है कि हम आप इतने भाग्यशाली हैं कि बड़े बाबा के शरणों में रह करके और उनका दर्शन करते हैं। तो और ये जो सामने आपको पृष्ठ पर मन पूरन जो पुस्तक दिख रही है, ये बड़े बाबा की ही बाणी है, और ये सहज रूप से कोटवा धाम से आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप आएँ तो इसको प्राप्त कर सकते हैं, और इसको पढ़ने से, इसका पाठ करने से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा बताया जाता है। तो इसलिए हम अब जब ये लाइव करते हैं या कुछ बताने का प्रयास करते हैं, लौकुश पांडे जी, जय हो बड़े बाबा की, भोले बाबा की जय। तो जो इसीलिए हम ये पुस्तक लगाते हैं, बड़े बाबा के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से ग्रंथ लगाते हैं कि आप इनको भी पढ़ें, और इनके पढ़ करके जिसे मन पूरन इसमें लिखा हुआ है, तो मन पूरन ऐसा बताया जाता है कि साहब के यहाँ कि जो इस पुस्तक को मन लगा करके पढ़ता है और श्रद्धा भाव से रखता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज हमने आपको बताया साहब भवानी दास के बारे में। अब अगले दिन बड़े बाबा की कृपा रही तो अटवा धाम में साहब बदली दास, रामदास व मेड़न दास के बारे में बताने की कोशिश करेंगे।
कोशिश करेंगे। एक बार की बात है, इसमें से थोड़ा हम बता रहे हैं। साहब मेड़न दास के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर इमली की खटाई बहुत मशहूर थी। साहब एक बार साहब गए थे वहाँ पर, तो उनको खाने को मिली थी। तो साहब घर में खा रहे थे, माताजी खाना परोस रही थी, तो कहा कि भाई क्या बताएं, और वहाँ अटवा गए थे तो ऐसी खटाई खाने को मिली, लेकिन अब यहाँ कहाँ है। उसके बाद जब पीछे घूम करके देखा तो साहब मेड़न दास खटाई लिए खड़े थे। ऐसे सिद्ध पुरुष थे साहब मेड़न दास। और वहाँ पर 3 समाधियाँ बनी हुई हैं, मेड़न दास, रामदास और बदलीदास। विस्तार से इनके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हो बड़े बाबा की, जय हो समर्थ सरकार की। अगर वाणी में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए आप सभी क्षमा करिएगा। जो टूटी फूटी भाषा में हम आपको बता पा रहे हैं, और आगे से आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, आशीर्वाद बनाए रहें। जय हो बड़े बाबा की, जय हो समर्थ सरकार की, गुरुदेव भगवान की जय।